दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे हर क्लेश हर लेते हैं। इसलिए भी उनको भोलेनाथ कहते हैं। और सोमवार का दिन तो भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और शिव जी की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिवलिंग में जल चढ़ाने का भी एक नियम होता है, एक तरीका होता है और गलत तरीके से चढ़ाया गया जल शिव जी को प्रसन्न करने के बजाय नाराज भी कर सकता है। और आपसे जाने अनजाने में ये गलती न हो जाए, इसके लिए ही हम लेकर आए हैं आपके लिए ये खास वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप शिवलिंग में जल चढ़ाने में कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, किस दिशा की ओर जल चढ़ाएं और जल बैठ के चढ़ाएं या फिर खड़े होकर चढ़ाएं। आखिर कौन से पात्र से जल चढ़ाएं और जल तेजी से चढ़ाएं या फिर धीरे धीरे चढ़ाएं। जल में कुछ मिलाकर चढ़ाएं या ऐसे ही सादा जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं भी तो कितने बजे जल चढ़ाएं। और लास्ट में आपको बताएंगे कि जल आपको दाहिने हाथ से चढ़ाना चाहिए या फिर बाएं हाथ से। और इस बार वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप भी है, जिसे जानने के बाद आपकी पूजा में गलती की संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस फोकटिया ज्ञान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस दिशा की ओर या किस दिशा से जल चढ़ाएं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका मुख पूर्व दिशा में न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है। और ऐसे में अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएंगे तो इससे शिव के द्वार में अवरोध पैदा होगा, जिसके कारण शिव जी नाराज हो सकते हैं। और ध्यान रहे कि जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर ही हो, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो कि माता पार्वती को समर्पित है। इस कारण ही इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप तो भगवान के पीछे रहोगे तो भगवान को दिखोगे कैसे। तो सामने से पूजा करो यार, ताकि भगवान की कृपा दृष्टि आप पर आसानी से पड़े। जल बैठ के चढ़ाएं या फिर खड़े होकर चढ़ाएं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमेशा ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें, और यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चढ़ाया गया जल शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। कौन से पात्र से चढ़ाएं जल। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। बताया जाता है कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए तांबे के पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध को रखने से दूध विष के समान बन जाता है। जल तेजी से चढ़ाएं या फिर धीरे धीरे। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है
कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। पतली जल धारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जल में कुछ मिलाकर चढ़ाएं या ऐसे ही सादा जल चढ़ाएं। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से जल की पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। आखिर कितने बजे चढ़ाएं जल? दोस्तों, यूं तो भगवान की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर की जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें भक्त उन्हें जल अर्पित करके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः काल 5 बजे का समय काफी उत्तम होता है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूल कर भी अर्पित न करें। जल कौन से हाथ से चढ़ाएं? दोस्तों, ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हैं तो अब समय है आपके लिए बोनस टिप का। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम भी भोलेनाथ से यही कामना करते हैं कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी सारी मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव। इसी कामना के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।